सभी माताओं की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे रास नृत्य का वर्णन, अध्याय 33। वैसे तो ये हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया था ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको दोबारा से ले रही हूँ। और दूसरा, 2 दिन से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी, मेरा बेटा नहीं था घर में, तो मैंने कहा फिर ये बीच में छूट ही जाएगा, तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसको बताएंगे ताकि दोनों काम हो जाएंगे। जो नहीं आए तो वो सुन सकेंगे और जो है उनका रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं रास नृत्य का वर्णन। तो जो रास नृत्य है उसका क्या अर्थ है, किसे कहते हैं रास नृत्य? तो यहाँ पर प्रभु जी हमें समझा रहे हैं कि जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है तो उसे रास नृत्य कहते हैं ना। जब बहुत सारी लड़की हैं और अकेला कोई लड़का नाचता है तो उसे रास नृत्य कहा गया है। तो श्री कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बाल डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारी नृत्य से कभी नहीं की जा सकती है ना। कोई सोचे कि भाई तो जैसे बाल डांस बच्चे डांस कर रहे हैं इसी तरह से, नहीं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। ये बिल्कुल नितांत यानी बिल्कुल ये आध्यात्मिक क्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आध्यात्मिक क्रिया है। यानी जो रास नृत्य ये ऐसा नृत्य नहीं है, कोई साधारण नृत्य नहीं है। जैसे कि अब आजकल के जो कुछ सहजिया लोग हैं वो रास नृत्य करते हैं ना, गोपियां बन जाते हैं औरतों के कपड़े पहन करके, जो कि गुरु बनते या बाबा बनते हैं, और गोपी डांस करेंगे और सारी औरतें जितनी भी वहां पर जाती सबको बोलते हैं तुम भी डांस करो, है ना। रास नृत्य चल रहा है। या तो उनसे कुछ डिमांड होती है कि तुम साड़ियाँ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, या फिर उनके साथ जो है उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इसकी आड़ में कि रास नृत्य चल रहा है। कितने ही केस हम लोग देख रहे हैं, कितने ही सुनने में आते हैं, कितने ही लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां हैं जो कि ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंस जाती हैं। तो इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए, है ना। भगवान ने इतना अपने आप को विस्तारित किया, जितनी भी गोपियां थी सबके साथ कृष्ण थे, और प्रत्येक गोपी यही सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, और कृष्ण सभी के साथ थे। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर श्री कृष्ण नाचने लगे। गोपियों को श्री कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए, क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अकेले अकेले प्रकट हुए। तो जितने भगवान ने इतना सारा विस्तार किया अपना, तो गोपियों को समझ नहीं आया विस्तार क्यों, क्योंकि भगवान प्रत्येक के साथ थे। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं कृष्ण, तो ऐसा उनको लगा। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। तो जो गंधर्व थे ऊपर से वो भी इन पर पुष्प वर्षा करने लगे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। गोपियों तथा श्री कृष्ण के नाचने से
उनके नुपुरों, आभूषणों तथा कंगनों से रुनझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज उत्पन्न हो रही थी, है ना। श्री कृष्ण के नाचने से उनके जो नुपुर थे, आभूषण, कंगन जो भी उन्होंने पहने हुए थे, सबसे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रतन जड़ित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नील मणि सुशोभित हो। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उनकी तुलना की है कृष्ण की, किससे, कि मन रतन जड़ित स्वर्णिम हार है ना, रत्नों से जड़ित कोई हार है सोने का, और उसके मध्य कोई नील मणि सुशोभित हो, उसके बीच में कोई नील मणि हो, कोई मणि हो। तो श्री कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के समय उनके अद्वितीय शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे। उनकी पांवों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भौहों की मटकन, उनकी मुस्कान, गोपियों के उरोजों, उरोज यानी स्तन, वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों, कपोलों का अर्थ होता गाल, तथा फूल से गुथे केशों की गतियां, जब वे नाच गा रहे थे तो सबों को मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल गर्जना, हिमपात था, बिजली हो, है ना। जब नृत्य कर रहे थे, जो केशों की गतियां थी या उनके जो भी उन्होंने धारण किया था, वो क्या था, वो एक दूसरे का जो स्थान बदल रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे। तो उनकी तुलना किससे की गई है, ऐसा लग रहा था मानो बादल गर्जना, हिमपात था, बिजली हो, मानो बादल गर्जना, हिमपात था, बिजली हो, इससे उनकी तुलना की गई है। तो श्री कृष्ण के शरीर के अंग बादलों के समूह के समान लग रहे थे। श्री कृष्ण के अंग थे बादलों के समान, गोपियों के गीत गर्जना के समान थे, बहुत ज्यादा कोई ध्वनि हो रही है, ऐसे गीत गा रही थी गोपियां। और गोपियों की सुंदरता आकाश में बिजली की धुति के समान थी, यानी गोपियों की सुंदरता किसके समान थी, आकाश में जो बिजली चमक रही थी ना, उस बिजली की चमक के समान थी, बिजली की धुति के समान थी, यानी उनकी चमक के समान थी। और उनके मुखों पर उभरी पसीने की बूंदें हिमपात जैसी लग रही थी, ना। जब बर्फ गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके जो मुखों पर जो बूंदें गिर रही थी पसीने की, वो हिमपात जैसी लग रही थी। इस प्रकार गोपियां तथा श्री कृष्ण पूर्ण रूप से नृत्य में लगे रहे। श्री कृष्ण के समागम, समागम यानी मिलन से, उनका संग करने से अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा से गोपियों की ग्रीवाएं लालिमा से युक्त हो गई। जो गोपियों की जो गर्दन थी वो क्या हो गई, बिल्कुल और ज्यादा लाल हो गई। श्रीमद् भगवद गीता में, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके बारे में बताया है कि ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामयम। ये श्लोक कौन सा है, 4.11। अगर आपको किसी को नोट करना है तो 4.11 श्लोक है ये। श्री कृष्ण नाच रहे हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है। तो श्लोक में ऐसा बताया होगा, भगवद गीता निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बाजी में समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण नाच रहे हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के नृत्यों में अंतर होता है ना। तो राज्य में समझा रहे हैं कि कृष्ण भी नाच रहे हैं और जीवात्मा भी क्या है, जीवात्मा भी नाचता रहता है, और वो जीवात्मा क्या है, भगवान की कठपुतली के समान है, भगवान के हाथों की कठपुतली है। जैसे भगवान नचाना चाहते हैं हम लोग वैसे ही नाचते रहते हैं। तो नहीं, आध्यात्मिक नाच में और भौतिक में दोनों में अंतर है, दोनों ही प्रकार के नृत्यों में अंतर है। इसे श्री चैतन्य चरित्रामृत के लेखक ने व्यक्त किया है और कहा है कि श्री कृष्ण नर्तकाचार्य है ना, श्री कृष्ण क्या है, नर्तकाचार्य, नृत्य के आचार्य हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उनका सेवक है। अब कृष्ण ही नृत्य के आचार्य हैं और हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण नाच रहे हैं वैसे हम भी नाच पाए। जो लोग कृष्ण भावित हैं वे श्री कृष्ण के नृत्य का ठीक से अनुसरण कर पाते हैं, वे स्वतंत्र रूप से नाचने का प्रयत्न नहीं करते। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो कृष्ण भावित है, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, वो कृष्ण के नृत्य का सही अनुसरण कर पाते हैं। जैसे जैसे कृष्ण करते हैं वैसे ही वो कोशिश करते हैं। अनुकरण तो नहीं कर सकते हम कि जैसे कृष्ण नाच रहे हैं वैसे नहीं नाच, लेकिन हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। जो उन्होंने सिखाया है उस तरह से हम भी प्रयास कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कृष्ण भावित स्वतंत्र रूप से नृत्य नहीं करते हैं, किंतु जो भौतिक संसार में है
वे श्री भगवान के रूप में नाचते हुए श्री कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भौतिक संसार में है वो श्री कृष्ण की तरह से नाचने का प्रयास करते हैं। तो वे श्री कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सारे जीव श्री कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और यह सोचते हैं कि वे श्री कृष्ण के तुल्य हैं। सारे जीव कैसे नाच रहे हैं? प्रकृति उनको नचा रही है। और प्रकृति किस लिए नचा रही है? भगवान ने उनको आदेश दिया है। यानी भगवान की प्रकृति की, भगवान की माया के अनुसार वो नाच रहे हैं और क्या सोचते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के समान हैं। किंतु यह सही नहीं है। कृष्ण भावनामृत में यह भ्रम नहीं होता। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जानता है कि श्री कृष्ण परम स्वामी है और हर व्यक्ति उनका दास है ना। जो भक्त है उसको ये पूरा ज्ञान है कि वो क्या है? भगवान का दास है। अब जब कुछ गोपियां नाचने तथा अपने शरीर को थिरकाने से थक गई तो उन्होंने अपनी बाहें श्री कृष्ण के कंधों पर रख दी। अब इतना नृत्य किया गोपियों ने तो बिल्कुल वो थककर चूर हो गई। और थककर चूर होने से क्या होगा कि उनके बाल खुल गए और उनके बालों में जो फूल लगे हुए थे वो सब गिर गए, है ना। वो बिल्कुल थक गई और उन्होंने फिर अपने बाहें श्री कृष्ण के कंधों पर रखी। जब उन्होंने अपनी बाहों को श्री कृष्ण के कंधों पर रखा तो वे उनके शरीर की सुगंध से, जो कमल से, अन्य सुगंधित पुष्पों से तथा चंदन लेप से निकल रही थी, है ना। कृष्ण के शरीर से एक सुगंध निकल रही थी जो बहुत ही सुहावनी थी, निकल रही थी। तो उससे वो क्या हुआ कि उससे वो अभिभूत हो गई। अभिभूत यानी बिल्कुल घायल हो गई, विचलित हो गई। उनकी ऐसी जो है वो थी सुगंध भगवान के शरीर से जो निकल रही थी। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उनका चुंबन करने लगी। तो ये जो चैप्टर है इस प्रकार का, ये कहा गया कि जो भक्त लोग हैं वही इसको पढ़ सकते हैं या जो भक्त है उनको सुना सकते हैं। जो अभक्त हैं उनके सामने इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसका बिल्कुल गलत अर्थ लेंगे, सोचेंगे कृष्ण ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन इसमें और हमें बहुत फर्क है। हम इतने शुद्ध नहीं हैं। हम भी सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, अब पता नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा ही मैंने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि हमें अभक्तों के सामने इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियां थक गई। श्री कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। उन अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत उरोजों पर रख लिया। श्री कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के उरोज शाश्वत रूप से शुभ हैं। अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। तो ये जो नृत्य है ये यहाँ का नृत्य नहीं है, ये आध्यात्मिक लोक का नृत्य है। ये बहुत ही अलग तरह का नृत्य है। इसमें सुनने वाले को, देखने वाले को लग सकता है काम वासना, लेकिन इसमें काम वासना लेश मात्र भी नहीं है। ये प्रेम है गोपियों का कृष्ण के लिए, कृष्ण का प्रेम है गोपियों के लिए। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अब जो श्रीमद् भागवतम है, जो 10वां स्कंद है, उसमें ये भगवान के ये कुछ लीलाओं का वर्णन है। तो उसी में से यहाँ पर बताया थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने हमें कि उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे, है ना। भगवान का यह वर्णन है कि भगवान कैसे सुसज्जित थे। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे। उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाई, अच्छा ये गोपियों के बारे में है, वो तिलक लगाई थी। और उनके स्मित, स्मित यानी उनके खिले हुए मुख या मुस्काते हुए मुख पर पसीने की बूंदें थी। यानी उनके क्या थे कि कमल के, उनके दोनों कानों पर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाई थी और उनके स्मित, खिले हुए मुखों पर पसीने की बूंदें थी। इतनी मतलब थक गई थी बिल्कुल। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। उनके केश के फूल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर रहे थे और वे अत्यंत संतुष्ट थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये समस्त गोपियां श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की विस्तार हैं। तो ये जो गोपियां हैं ये क्या है? आह्लादिनी शक्ति की विस्तार है। आह्लादिनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान को आनंद देती हैं।
तो ये आह्लादनी शक्ति की विस्तार है जो कि भगवान को आनंद देने के लिए आई थी। अपने हाथों से उनका स्पर्श करते था उनकी मोहक आंखों को देखते हुए श्री कृष्ण गोपियों के साथ वैसा ही आनंद लूट रहे थे जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद पाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने फिर तुलना की है कि भगवान ने अपने हाथों से उनका स्पर्श किस प्रकार से किया, जैसे कोई बालक है वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है या उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, खेलने का आनंद पाता है ना। जब कोई एक वैसा व्यक्ति होता है जिसको कि मतलब थोड़ी समझ कम होती है या पागल होता है तो अपना जब मुख देखता है शीशे में तो सोचता है ना कि ये कौन है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऐसी तुलना की गई है भगवान की गोपियों के साथ। तो जब श्री कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियां आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती, बिल्कुल वो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित यानी बिल्कुल भर जाती। वे चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल नहीं पाती, तो ऐसी उनकी हालत हो गई थी, उन्हें होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। वे कपड़े सही नहीं थे, उनके बाल खुल गए थे, उनके फूल गिर गए थे, कुछ भी उनको ज्ञान नहीं था। वो इतना मतलब भगवान के संग में लीन हो गई थी, मतलब पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गई थी। जब श्री कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में एकत्रित होने लगे, है ना। जब रासलीला चल रही थी, रास नृत्य चल रहा था, तो आकाश में से क्या हुआ, जो देवता थे और उनकी जो पत्नियां थी वो विस्मित होकर बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर वो एकत्रित होने लगे, इकट्ठे हुए। सब बड़े हैरान थे कि ये क्या चल रहा है। चंद्रमा भी एक प्रकार से काम मोहित होकर नृत्य देखने लगा। जो चंद्रमा है वो भी काम से मोहित हो गया और भगवान का नृत्य देखने लगा और आश्चर्य से चकित रह गया। अब ये भगवान ने ऐसा क्यों किया था उनके साथ? क्योंकि गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, है ना। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अब श्री कृष्ण ने स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तारित करके पति रूप में उनका भोग करके उनकी उस इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। फिर अब आगे सुखदेव गोस्वामी हमें बताएंगे कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण आत्मनिर्भर है ना। कृष्ण आत्मनिर्भर है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, यानी वो उनको किसी चीज पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। क्यों? क्योंकि वे क्या है, वे आत्माराम है, वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि गोपियों ने उन्हें पति रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो गई। तो रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियां तथा श्री कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। अब सब नृत्य करके इतना थक चुके थे तो सब फिर जो है यमुना नदी में चले गए। श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमुदनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई थी। तो गोपियों ने अपने गले में कुमुदनी की माला धारण की थी, वो टूट गई थी और उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुमकुम से रगड़कर वे पुष्प लाल लाल हो गए थे। तो भोरे इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। अब जो भोरे थे वो क्या थे, उन्हें मधु चाहिए था इन फूलों से, तो वहां पर वो भी घूम रहे थे। श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपनी अनेक संगिनी हथिनों के साथ जल के पूरी ताल में प्रवेश करता है। जैसे हाथी हथनियों के साथ प्रवेश करता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रवेश किया यमुना नदी में। तो फिर वो वहां पर क्रीड़ा करने लगी। जो गोपियां थी वो भगवान के ऊपर जल डालने लगी और भगवान भी उनके ऊपर जल डालने लगे। इस प्रकार से वो जल क्रीड़ा करने लगे वहां पर। शरद ऋतु में काम वासना विशेष रूप से तेज हो जाती है, किंतु श्री कृष्ण तथा गोपियों के साहचर्य की विचित्रता यह थी कि काम वासना का कहीं नाम भी न था। यानी उनका जो प्रेम था वो काम वासना से पूरित नहीं था, यानी काम वासना का कोई भी वहां नाम ही नहीं था बिल्कुल भी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है, अवरुद्ध सोरत है, अर्थात कामोत्तेजना पूर्णतः वश में थी, यानी कामोत्तेजना उनके वश में थी। गोपियों के साथ श्री कृष्ण के नृत्य तथा इस भौतिक जगत में सामान्य नृत्य के मध्य अंतर है।
यानी जो भगवान के साथ नृत्य है और जो भौतिक संसार में जो नृत्य है, या जो भगवान का प्रेम है गोपियों के लिए और जो भौतिक संसार में प्रेम है, उन दोनों में बहुत अंतर है। रास नृत्य तथा श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवतम के श्रोता, रास नृत्य श्री कृष्ण और गोपियों के कार्यकलापों के विषय में और आगे की भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम के श्रोता महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा कि श्री कृष्ण का आविर्भाव इस धरा पर धर्म की स्थापना तथा अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था। अब जो परीक्षित महाराज हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? सुखदेव गोस्वामी से, कि उनका तो इसलिए अवतार हुआ, भगवान ने इसलिए यहाँ पर आए हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं, किंतु श्री कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है ना। भगवान ने जो इस प्रकार से जो लीला की है, इस प्रकार से क्या होगा कि जो अधर्म है उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। तो मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ ऐसा सुख उपभोग करने का कार्य करते रहे। तो महाराज परीक्षित के इस कथन को श्री सुखदेव गोस्वामी ने अत्यधिक सराहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसका उत्तर उन मायावादी निर्विशेषवादियों के ग्रहित कार्यों की संभावना व्यक्त करता है ना। कुछ मायावादी जो निर्विशेषवादी हैं वो ऐसा गलत कार्य करते हैं, जो अपने आप को श्री कृष्ण मानकर तरुण बालाओं तथा स्त्रियों के संग सुख उपभोग करते रहते हैं। तो आपने सबने देखा ही होगा कितने सारे बाबाओं को जेल हो गई है जो कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। अगर जो वैदिक आदेश है और हमें किसी दूसरे की पत्नी के साथ या पति के साथ रमण करने की, है ना, उनके साथ क्रिया करने की, क्रीड़ा करने की या उनके साथ घूमने फिरने की हमें अनुमति नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण लगती थी। तो यानी जो कृष्ण का और गोपियों के साथ जो रमण करना था वो इन सिद्धांतों का अतिक्रमण है, यानी इनका विरोध करने जैसा देखने में लगता है, यानी उल्लंघन कर रहे हैं। जो वैदिक आदेश हैं उनका उल्लंघन करता हुआ लगता है ये। तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से सारी स्थिति समझ ली थी, फिर भी रास नृत्य में श्री कृष्ण तथा गोपियों की दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। प्राकृतिक सहजियों द्वारा स्त्रियों का अनियंत्रित संसर्ग रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी बार बार वो पूछना चाह रहे थे, परीक्षित महाराज क्लियर करना चाह रहे थे इस बात को, क्योंकि जो आजकल के सहजिया हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने कथन में कई महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है जिनके स्पष्टीकरण की व्याख्या है। पहला शब्द है जुगुप्सितम। जुगुप्सितम जिसका अर्थ है ग्रहित, यानी भौतिक ग्रहित कार्य है। महाराज परीक्षित का पहला संदेह इस प्रकार था, भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान है जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो फिर अर्धरात्रि में पराई स्त्रियों के साथ मिलकर नृत्य आलिंगन तथा चुंबन का आनंद क्यों लूटते थे? वैदिक आदेशों के अनुसार उसकी अनुमति नहीं है। यही नहीं, जब सर्वप्रथम गोपियां उनके पास आई थी तो उन्होंने उनसे अपने अपने घर लौट जाने का उपदेश दिया था। वेदों के अनुसार पराई स्त्रियों तथा तरुण बालाओं को बुलाकर उनके साथ नृत्य का आनंद लूटना निश्चय ही गृहित कार्य है। तो फिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। दूसरा शब्द है उनका आप्त काम, कि कुछ लोग इसका यह अर्थ ले सकते हैं कि तरुणियों के बीच श्री कृष्ण अत्यंत कामुक थे, किंतु परीक्षित महाराज ने कहा कि ऐसा संभव हो नहीं सकता। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भगवान अधिक कामुक थे, इस कारण से ऐसा हुआ, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे कभी कामुक नहीं हो सकते। सर्वप्रथम वे भौतिक गणना के अनुसार केवल 8 वर्ष के थे और इस आयु में कोई भी बालक कामुक नहीं हो सकता, है ना। वो उस समय जब ये रास नृत्य हुआ तो 8 वर्ष की आयु थी भगवान की, तो 8 वर्ष का बालक कामुक नहीं हो सकता। तो परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं। फिर है अगला नहीं, फिर आगे है कि आप्त काम का अर्थ है कि श्री भगवान स्वयं में संतुष्ट हैं। आप्त काम का क्या अर्थ है? कि भगवान अपने आप में ही संतुष्ट है, उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे कामुक हो भी तो उन्हें अपनी कामेच्छाओं की तुष्टि के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता क्यों रहती? ना भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान किस लिए? कि जो दूसरी तरफ जो गोपियां थी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि वो उनको पति रूप में चाह रही थी, इसलिए भगवान ने उनका संग किया। श्री सुखदेव गोस्वामी
श्री सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित ने जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया था वह था सुव्रत, जिसका अर्थ है पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। श्री सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। सुखदेव गोस्वामी क्या थे? बिल्कुल एक ब्रह्मचारी थे। उन्हें मतलब काम वासना बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था स्त्री पुरुष के बारे में कुछ भी। तो मतलब इतने वो जो है, जब उनका जन्म हुआ था तो जब गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, 16 वर्ष में वो गर्भ से बाहर आए, और क्या शर्त पर कि मुझे माया नहीं पकड़ेगी। भगवान ने तब ये कहा, वचन दिया कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तो वो गर्भ से बाहर आए थे। तो इसलिए वो बहुत ही शुद्ध ब्रह्मचारी थे सुखदेव गोस्वामी। किंतु जिन परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ था वे अत्यंत संदेहास्पद थी, अतः महाराज परीक्षित ने स्पष्टीकरण के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि परम नियंता द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। यानी देखने में हमें लग रहा है कि भगवान ने क्या किया, उल्लंघन किया जो वैदिक आदेश है। तो उसके बारे में बता रहे कि भगवान ने, क्योंकि भगवान क्या है, परम नियंता है, सभी के नियंत्रक है भगवान, तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ अग्नि किसी को ग्रहित वस्तु को जला सकती है। अग्नि कोई बेकार जो वस्तु है, जो कि निकृष्ट वस्तु, उसको जला सकती है। यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है। इसी प्रकार सूर्य मूत्रमल से जल का शोषण कर सकता है, किंतु सूर्य कलुषित नहीं होता। तो यहां पर जैसे कि बताया कि अग्नि अगर किसी को जला देती है, कोई बेकार वस्तु उसको जला देती है, तो ये अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है कि अग्नि कितनी श्रेष्ठ है, उसका ये प्राकट्य है। तो इसी प्रकार से जो सूर्य है वह भी मलमूत्र का शोषण करता है, लेकिन इससे सूर्य कलुषित नहीं होता, कि सूर्य जो है इससे अपवित्र नहीं होता, अपितु धूप के प्रभाव से प्रदूषित तथा संदूषित स्थान संदूषण रहित हो जाता है। जब धूप पड़ती है तो कितना ही प्रदूषित स्थान हो साफ हो जाएगा, तो इससे धूप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कोई चाहे तो यह भी तर्क कर सकता है कि चूंकि श्री कृष्ण सर्वोत्तम सर्वोच्च प्रमाण है, अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तरह के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं। यानी भगवान ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी उनका उल्लंघन कर सकते हैं जो भी उन्होंने आदेश बनाए हैं, किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए संभव है, उनके अनुयायियों के लिए नहीं। तो केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं यानी जो और भक्त हैं या उनके जो अंश हैं, शिष्य हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नियंता द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। यानी भगवान ने कोई भी कार्य किए हैं तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया है कि जो बद्धजीव अपने वश में नहीं है, उन्हें नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। कभी हम भी सोचे भी हम भी ऐसा करेंगे, तो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें ऐसे कार्य करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतक झूठे ही अपने को ईश्वर या श्री कृष्ण होने का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में श्री कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही रास नृत्य की नकल करने के लिए बना सकता है, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। एक मायावादी ऐसा कार्य कर सकता है, प्रयास कर सकता है ऐसा कार्य करने का, लेकिन वो उनको भ्रमित कर सकता है कार्य करके, लेकिन वो गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। कि भगवान ने 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाए रखा था, तो कोई साधारण मनुष्य ऐसा कार्य करने की सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं। भूतकाल में हमें मायावादी पाखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, जहां उन्होंने श्री कृष्ण बनकर रासलीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। तो कितने ही उदाहरण हैं हमारे सामने, आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई बार तो सरकार ने अब उनकी तलाशी ली, यानी ऐसे जो लोग हैं जो धोखा देते हैं उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया और दंड दिया। उड़ीसा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक तथाकथित श्री विष्णु के अवतार को दंडित किया, जो तरुणों के साथ रासलीला रचाने की नकल करता था।
भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी ऐसा व्यक्ति था जिसको कि फिर पकड़वा दिया गया, वो भी ऐसा कार्य करता था। और जैसे अभी कुछ समय पहले भी एक पता नहीं बिहार साइड में कहाँ पर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। व्यक्ति भी पुलिस में था, फिर सस्पेंड हो गया था और फिर वो ऐसा कार्य करने लगा कि मैं भगवान हूँ, और पता नहीं कैसे एक कैमरे की सहायता से ऐसा दिखाता था कि मैं रास नृत्य कर सकता हूँ, मेरी इतनी भुजाएं हैं, ये और वो कुछ कुछ करके लोगों को भ्रमित करता था। और इस कारण से इतने सारे जो हैं लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे धूर्त लोग हैं जो कि जनता का फायदा उठाते हैं, उन्हें पर भ्रमित करते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने तो यहाँ पर आगाह करते हैं कि कोई भी इसका अनुकरण करने का विचार तक ना करे रासलीला का। अधिकांश गोपियां अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि थी। अब क्या कारण क्या था जो गोपियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया? तो उसका एक कारण ये भी था कि जो गोपियां थी वो क्या थी, पूर्व जन्म में महान ऋषि थी जो वेदों के अध्ययन में पटु थे। और जब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे उनके साथ सुख उपभोग करना चाहती थी। भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण के अवतार का सुख उपभोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घ काल से बनी हुई थी। तो यानी ये जो इच्छा थी बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से ये इच्छा थी उनकी, क्योंकि वो महान ऋषि थे। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने की, अभी तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मैं अभी इस अवतार में एक ही पत्नी रख सकता हूँ, लेकिन जब कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। इस कारण से भी भगवान ने ऐसा किया था। और एक कारण क्या था कि वो कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही थी कि हमें कृष्ण पति रूप में चाहिए। इस कारण से भी भगवान ने उनके साथ रास नृत्य किया था। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से उनके अलौकिक कार्य हैं, यानी उनके ऐसे अद्भुत कार्य हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपने वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए, है ना, जो अर्जुन की तरह से अपने वृत्ति यानी अपने कार्यों में लगा हुआ है, सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। यही उसके सामर्थ्य की बात है। उसको क्या करना चाहिए? बस श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये श्लोक है अध्याय 4 का 14वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण को कभी अपने कर्म फल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता, है ना। श्री कृष्ण को कभी सुख दुख नहीं भोगना पड़ता जो भी वो कर्म करते हैं। अतः वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू तक नहीं पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्तजन जो समस्त बद्ध जीवन से मुक्त हैं, अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण करके इस कलमशग्रस्त संसार में कभी भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। यानी कृष्ण को उन्होंने धारण कर लिया है, कृष्ण के वो शरणागत हो गए हैं अंतःकरण में, यानी अपने हृदय में कृष्ण को बसा लिया है। तो फिर क्या है कि इस कलमशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं अगर भगवान उनके हृदय में है तो। इस प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते, है ना। जो प्रकृति के अनुसार जो भी सुख और दुख है, इससे वो उनके वश में नहीं आएंगे यदि उन्होंने भगवान के शरणागत हो गए, भगवान को अपने हृदय में बसा लिया है तो फिर भला श्री कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव है जब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। तो भगवान के लिए क्या नियमों के वशीभूत होना को संभव है? जब उनके जो भक्त हैं वो उसके वश में नहीं हो सकते, तो भगवान है, यानी भगवान तो अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं, तो वो इनके वशीभूत नहीं है, कैसे होंगे वशीभूत उनके। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि जब भी वे अवतरित होते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। यानी भगवान जो है सामान्य व्यक्तियों की तरह से कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता उनको, क्योंकि वो भगवान है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों
द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन जो मायावादी हैं उनको प्रकृति के नियमों के कारण से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। वो चाहे ब्रह्म तेज में लीन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको फिर से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। अतः उसका यह दावा है कि वह श्री कृष्ण तथा ईश्वर से एकाकार है, केवल सैद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने को श्री कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं ना। जो अपने आप को भगवान बताकर ऐसा कार्य करते हैं तो वो सामान्य लोगों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण सबों के हृदय में स्थित है और उन्हीं से सारे कर्म, स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती हैं। वे ही आदि पुरुष हैं जो वैदिक ज्ञान द्वारा गेय हैं, है ना। भगवान से ही सब कुछ, कर्म भी, स्मृति भी, विस्मृति भी, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वे ही आदि पुरुष हैं, वे कभी से ही हैं भगवान। उनका कोई भी वो डेट नहीं है कि कब भगवान आए, भगवान हमेशा से ही है, सभी के आदि हैं भगवान। सबसे पहले भगवान ही हैं। वे वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उसके पूर्ण ज्ञाता है। भगवान ने ही वेदांत जो दर्शन है उसको रचा है, उसकी रचना की है, और वही जो है उनके ज्ञाता है, उनको जानने वाले हैं भगवान ही। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि श्री कृष्ण आत्मा राम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की हैं जो विश्व के आदर्शवादियों को विक्षुब्ध करती हैं। अब ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि, है ना, अगर भगवान आत्मा राम है तो फिर उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की। इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्ध जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। यानी भगवान ऐसा कार्य किस लिए करते हैं कि जो बद्ध जीव हैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए। गोपियां भी उनकी अंतरंगी शक्ति की विस्तार हैं, किंतु चूंकि श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई थी। तो गोपियां क्या है, वो भी अंतरंगी शक्ति की विस्तार हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक सामान्य व्यक्ति की भांति जो है लीलाएं कर रहे हैं, तो इसलिए गोपियां भी जो है सामान्य प्राणी के रूप में ही प्रकट हुई थी यहाँ पर। तो भौतिक जगत में अंतोगत्वा आनंद का प्राकट्य स्त्री तथा पुरुष के मध्य काम आसक्ति के रूप में होता है। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए है। लेकिन जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम है ये गोपी और कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो उनका शुद्ध प्रेम है गोपियों का और कृष्ण का, और ये स्वार्थपूर्ण प्रेम है। कलयुग में तो ऐसा है, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी कमी आती है तो उनके तलाक हो जाते हैं या झगड़े रहने लग जाते हैं। तो ये ऐसा प्रेम नहीं है, स्वार्थपूर्ण प्रेम है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में महाराज परीक्षित यह भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य तथा लीलाएं बद्ध जीवों के लिए औषधि तुल्य है। तो परीक्षित महाराज जो है बता रहे हैं कि जो भगवान के कार्य हैं और लीलाएं हैं वो इस कलयुग के लोगों के लिए क्या है, औषधि तुल्य है, यानी दवा के समान है। यदि वे श्री कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं तो वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, तो भौतिक रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। जो भौतिक ये ताप हमें परेशान करते हैं हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया है कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। अब हमें श्रवण किससे करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है, और जब वे श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। यानी जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कथा करते हैं तो हम ऐसे लोगों से भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। हमें कथा सुननी चाहिए जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक अधिकारी हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो कि गुरु परंपरा से आए हैं। हमें ऐसे लोगों से ही कथा सुननी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि श्री कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर में
कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं, है ना। वो उनके भौतिक शरीर में नहीं थी, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि पतियों के पास सोई हुई, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर में थी जो भगवान के साथ नृत्य कर रही थी। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि, ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। यानी जो रास नृत्य की रात थी, ये इतनी बड़ी रात्रि थी, और ये कौन कर सकता? भगवान ही कर सकते हैं। इससे ब्रह्मा जी की आयु बताई जाती है 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी रात्रि कर दी गई भगवान के द्वारा, किसी को पता ही नहीं चला। और ये जो इतनी बड़ी रात्रि थी, एकदम से फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। तो सुबह का समय हो आया, ऐसा लगा कि हमने पूरी रात नृत्य किया है और अब सुबह हो गई है। लेकिन ये तो बहुत ही लंबे समय तक ये रात्रि चली थी। ब्रह्मा जी की आयु से इसकी तुलना की गई कि ब्रह्मा जी की जो रात है जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। यह संतुति की जाती है कि जो लोग इस समस्त समय बिस्तर से उठें और सोच कृत्य से निर्वत होकर मंगल आरती तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि मंगल आरती करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान, है ना, भगवान की जो है सेवा करनी चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, उनके भोग बनाना, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य बताए हैं। आध्यात्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो श्री कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। जबकि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। क्यों ही श्री कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, त्यों ही वे वहां से घर लौट गई। चूंकि लोग प्राय मायावादियों से यह लीला सुनते हैं और वे स्वयं मायावादी होते हैं, अतः वे विषयी जीवन में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं। यानी मायावादी से सुनेंगे तो मायावादी तो स्वयं ही जो है भौतिक संसार में लिप्त होते हैं, तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। एक प्रकार का मानस रोग है, और इस रोग का उपचार करने के लिए यह संतुति की जाती है कि किसी निर्विशेषवादी धूर्त से न सुनकर प्रमाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से यह सही ज्ञान सुना जाए तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी, है ना। यदि हम गलत व्यक्ति से सुनेंगे तो हमारी भी चेतना ऐसी ही हो जाएगी, और हम किसी शुद्ध प्रमाणिक गुरु से सुनेंगे तो हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए इससे बहुत फर्क पड़ता है हम किस व्यक्ति से कथा सुन रही हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई होती है। श्रद्धा तो शुरुआत है। जो श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, वह रासलीला सुना सकता है और सुन भी सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यानी श्रद्धा से उनकी तुलना की गई है। यानी कोई भगवान की के लिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए कोई श्रद्धा विकसित कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें कथा सुननी चाहिए और हम उसको सुना भी सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी अनुश्रणुयात शब्द का उपयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए और सदैव, अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी दो विशिष्ट शब्द भक्तिम तथा पराम व्यवहृत करते हैं। भक्तिम पराम का अर्थ है नव दीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना। जो लोग मात्र मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नवदीक्षित अवस्था में होते हैं, है ना। जो नवदीक्षित भक्त होता है वो भगवान की पूजा अर्चना अच्छे से करता है, लेकिन भक्ति के दर्शन को नहीं समझता, लेकिन वो मतलब ज्यादा परिपक्व नहीं होता, उसे भक्ति का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ इतना है कि भगवान की सेवा करनी है। जो नवदीक्षित भक्त होता है, ऐसे भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होती है ना। जो भक्ति की पूर्ण अवस्था क्या है? भौतिक कलमश से, जो भी हमारे जो 6 अनर्थ हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। कलमश का सबसे घातक पहलू काम या विषयी जीवन है, यानी हम इस काम से हमें मुक्त होना है, अलग होना है उनसे बिल्कुल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात्र 83
लाख को 1000 से गुणा किया जाए तो 100 वर्ष के तुल्य होते हैं। यानी भगवान जो ब्रह्मा जी की जो रात्रि है और भगवान ब्रह्मा जी की जो दिन है, तो दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ और इतनी बड़ी रात्रि होती है 8 अरब 32 करोड़ 64 करोड़। तो इस प्रकार से यानी जो ये 43 लाख यहाँ पर दिया है, ये एक चतुर्युग की आयु है। एक चतुर्युग की आयु को हम 1000 से गुणा करें तो ब्रह्मा की एक दिन की आयु आती है। और इसी प्रकार से ब्रह्मा की फिर रात्रि की आयु आती है और मिलकर 31 नील 10 खरब 40 अरब साल आयु बनती है ब्रह्मा की। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितनी दीर्घ अवधि तक चला, किंतु गोपियां से समझ न पाई। तो देखिए भगवान ने कितनी लंबी रात्रि बना दी और इसको गोपियां जो है इसको समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अभी रात अभी दिन निकला है बस। तो इसकी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ बना दिया। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव हुआ? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक छोटी सी रस्सी में बंध गए, किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया। है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि यशोदा मैया उनको बांधना चाहती थी, लेकिन कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन जब यशोदा मैया पसीने पसीने हो गई, उनके बाल खुल गए, उनके फूल गिर गए जो उन्होंने बालों में लगाए हुए थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो भगवान ने देखा कि काफी प्रयास कर रही है उनको बांधने का, तो इसलिए भगवान बंध गए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो रस्सी में बंध गए और उन्होंने फिर क्या किया, अपने मुख में एक अपनी मैया को पूरा जो है ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तो उसका उत्तर यही है कि अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ना, अपने भक्तों को प्रसन्न देखने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं भगवान। तो इसी प्रकार चूंकि गोपियां श्री कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घ काल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। जब श्री कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का चीर हरण किया, तो उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में किसी रात वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अतः गोपियों ने एक रात श्री कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, किंतु वह रात कोई साधारण रात न थी, वह ब्रह्मा की रात थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकना असंभव है, क्योंकि वे परम अधिष्ठाता है। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास नृत्य का वर्णन नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं।